हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। ब्रह्म मुहूर्त की एक बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिसके अंदर जीवन के अंदर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठने का क्या लाभ है और किस प्रकार से आप अपने जीवन को एक सार्थक और एक अच्छा विषय को लेकर आगे चल सकते हैं लाइफ के अंदर। कि किस प्रकार से आप अपने जीवन को अच्छे से उठा सकते हैं, कैसे अपने जीवन को एक अच्छे विषय पे लेके जा सकते हैं। उसका कारण कुछ हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। कि अगर आप कैलाश की बात करें, अगर आप कैलाश पर्वत की बात करें, अगर आप कैलाश के बारे में सुनना चाहते हैं कुछ बात, तो कोई भी व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच पाया आज तक। और 2000 मीटर के करीब वो डाउन है माउंट एवरेस्ट से। और वहाँ कुछ ना कुछ एक ऐसी हरकतें होती हैं, एक ऐसा भूचाल या कुछ ऐसा जीवन में आता है कि वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि उससे पहले मैं बात ये कर लूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का कारण क्या है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपके अंदर कोई भी स्किल है, अगर आप कुछ भी जीवन में पाना चाहते हैं, यदि आप जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, भगवान की साधना करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, अपने आचरण को अच्छा करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी व्यसन आप अगर उससे दूर रहना चाहते हैं, और आपके जीवन में जो भी कुछ परेशानियां हैं उनका हल ढूंढने के लिए यदि आप परम परमात्मा से, अगर आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से तकरीबन 2 घंटे पहले अगर आप उसका अनुसरण करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके वो आएगा। अभी आजकल यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इस समय सूर्य जो है तकरीबन 6 बजे के आसपास उदय होते हैं, या पौने 6 बजे के आसपास के लगभग उदय होते हैं। लेकिन उससे 2 घंटे पहले अगर आप उठ के भगवान की आराधना करते हैं, आप देखते होंगे कि गुरुद्वारों के अंदर 3:30-4 बजे के करीब गुरबानियाँ शुरू हो जाती हैं, मंत्र जाप शुरू हो जाते हैं। मंदिरों में अर्ली मॉर्निंग घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं, और हनुमान चालीसा या अन्य किसी भी प्रकार के मंत्र जो हैं वो बजने शुरू हो जाते हैं। और मस्जिदों में भी इस तरीके से है। और मैं इज़राइल गया था 2007 के अंदर, तो वहाँ एक संध्या का समय था, शाम का समय था, इवनिंग का टाइम था। तो मैं इज़राइल की उस चर्च में घूम रहा था जहाँ ईसा मसीह की दरगाह को दबाया गया था। और उस दरगाह के अंदर मैं घूमता हुआ जब एक चर्च में पहुंचा, उसी स्थान पे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 2 कोमल से हाथ मुझे पीछे से लेके आए, और उन्होंने कहा कि प्रेयर का टाइम है, कृपया हाथ जोड़ लीजिए। तो एक ऐसा समय था वो कि मैं गदगद हो गया था उस समय कि ईश्वर और परमात्मा को पाने के लिए सूर्य अस्त और सूर्य उदय का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया, कि जब धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। और उस समय जब संध्या और दिन का रात मिलन का हो रहा हो, तो वो एक ऐसा समय होता है जब एक रोशनी, मतलब पॉजिटिविटीज़ आपके लाइफ में कोई देता है, तो वो पॉजिटिविटीज़ उस काउंट में की जा सकती है कि अब दिन निकल गया है, आपका कार्य करने की क्षमता आपके अंदर आ चुकी है, आपकी शक्तियाँ जो आपको 7-8 घंटे से जो विचलित थी वो अब आपके अंदर पूर्णतः डाल दी गई हैं। तो वो एक एनर्जी होती है। और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब आप अगर उस समय उठते हैं और कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव होता है। मैं बात कर रहा था कैलाश की। तो कैलाश पर्वत पे कोई आज तक चढ़ाई नहीं कर पाया। उसका रीज़न क्या है कि ब्रह्मा जो है ब्रह्मांड में रहते हैं, विष्णु जो है सूर्य की गहराई और पताल में रहते हैं, विष्णु जो है शिव जो है वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं। कि ओमकार ने जब 3 शक्तियाँ बनाई, उन 3 शक्तियों का जो उजागर हुआ ब्रह्मा विष्णु और महेश के तहत, और लेकिन जब चौथी चीज़ बनाई तो वो इंसान था। कि अगर आप उंगलियों के 4 हिस्से देखें, ब्रह्मा विष्णु महेश और एक इंसान, और ऊपर ब्रह्मा, मतलब एक ओमकार जो है वो इसको मुट्ठी में रखे हुए है कि संसार को और सृष्टि को चलाने के लिए किस प्रकार से हमें अपने जीवन को संचालन करना चाहिए। लेकिन आज की भागदौड़ के अंदर इतना कुछ बदल गया जीवन में कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे तौर तरीके और अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, या हम खुद भी उसके अंदर ग्रस्त हैं कहीं ना कहीं, कि किसी भी प्रकार से जो जीवन के हमारे वैदिक संस्कार हैं उन संस्कारों से हम दूर हो गए। उन संस्कारों को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको एक अच्छे किसी ज्ञानी व्यक्ति की शरण को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि आपके मन को संतोष हो, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपके कार्य में और आपके घर में बरकत रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जीवन के अंदर। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं जिनसे कहीं
चीज़ों से हम ग्रस्त हैं जीवन में, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिविटीज़ नहीं आ पा रही, और उन पॉजिटिविटीज़ को पाने के लिए हमें उसी वैदिक आचरण का अनुसरण करना पड़ेगा जिसकी तह से हम उठे थे और जिसकी तह पे हमें पहुंचना है। और उसी तरीके से अगर हम अपने कार्यों को परिपूर्ण करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कि ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए अच्छा सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, या आपके हाथ से वो बात निकल चुकी है कि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने घर के अंदर गायत्री मंत्र का जाप लगा सकते हैं, हनुमान चालीसा लगा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ लगा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम लगा सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आसपास की नेगेटिविटीज़ को इतना दूर कर देती हैं कि आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटीज़ आप खुद फील करने लगते हैं। कि थोड़े समय के बाद जब आप एक अपनी मानसिकता को जिधर भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो वो उधर ही डेवलप होगी, चाहे वो कुछ अच्छी चीज़ें हैं चाहे वो गलत चीज़ें हैं। जिस तरफ भी आप अपने मानसिकता को डेवलप करेंगे वो डेवलप उधर ही होगी, वो विकसित वहीं होगी जहाँ अपनी मानसिकता को आप विकसित करना चाहेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो भी विचारों का एक गठरी आपने, एक विचारों का स्टोरेज जो आपने दिमाग में कर रखा है, उन विचारों के साथ आप रहते हैं, उन विचारों के तहत ही आपके अंतर मन में, आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में उस चीज़ों का ग्रहण होता है, और वही ग्रहण आपकी ज़िंदगी के अंदर आचरण के रूप में आपके सामने आता है। कि जो भी आचरण और जो भी संगतियाँ विसंगतियाँ या जो भी आचरण आपने अपनी लाइफ में किया वो आपके जीवन में रहता है। इसलिए आपसे एक प्रार्थना ये है कि जो भी जिन भी चीज़ों से आप दूर हो चुके हैं, अपने जीवन के संस्कारों से, अपने परिवार के संस्कारों से, अपने लोगों के संस्कारों से, जो कि आज के एक बहुमूल्य समय के अंदर एक आज विपता जो है पूरे संसार के अंदर कि आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, लेकिन आत्मिक एक रिश्ता होता है कि जब मन से किसी से कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति मन से बात करता है तो वो व्यक्तित्व एक दूसरे के व्यक्तित्व से पहुंच जाता है। क्योंकि उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी हम कोई कल्पना या इच्छा करते हैं तभी उसका आविष्कार होता है। तो उस आविष्कार के तहत या उन कल्पनाओं के तहत जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप अपना आचरण बना लें और अपना एक जीवन शैली बना लें कि हमें इस तरफ चलना है, और आप थोड़े समय के बाद देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी नींद आती है, और आप जब सुबह आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोगों के लिए, आसपास के वातावरण के लिए पॉजिटिव रखिए, तो वो नेचुरल सी बात है कि मैं जो कैलाश की बात कर रहा था कि वहाँ देवी देवता जो हैं वहाँ मानसरोवर पर स्नान करने के लिए सुबह आते हैं। जब धरती पे उनका आगमन होता है तो जो भी उनकी रेंज में होता है तो उनके ऊपर उसका असर जरूर होता है, लेकिन यदि भक्ति भावना या वो कोई आचरण उनके आसपास होता है या उस आचरण की वेव्स आप तक पहुंच पाते हैं तो आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये बात सत्य है, इसको मैंने बहुत बार आजमाया है, क्योंकि मैं जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाता हूँ या आत्मिक मन से और सच्चे मन से जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो कबूली जाती है लोगों के लिए। क्योंकि मैं जब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ तो मैं वो सब संजय जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं उन सब के लिए मैं वहाँ प्रार्थना करता हूँ। जिस भी कहीं धार्मिक स्थल पे मैं जाता हूँ या जब भी मैं मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठता हूँ सुबह मॉर्निंग में, और जब मैं प्रेयर करना शुरू करता हूँ लोगों के लिए जो मेरे अपने हैं या जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, मैं उन लोगों के साथ जुड़ के अवश्य काम करना चाहता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और परमात्मा से शुभकामनाएं मांगता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो भी वैदिक और बीज मंत्र होते हैं उनके माध्यम से किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रह अगर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिविटीज़ उनके जीवन में है, जैसे आप के शरीर में कोई बीमारी आती है या कोई भी शरीर में आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है, आपका जब शरीर और कॉन्फिडेंस और एनर्जी आपके साथ नहीं होती तो आपका मन करता है किसी से बात करने का या डॉक्टर पे जाने का या किसी शुद्ध वातावरण में जाने का, किसी अच्छे इन्वायरमेंट में जाने का। तो एक ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है जब जीवन में किसी पे विश्वास किया जाता है, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रकृति हो, भगवान हो या कोई भी व्यक्तित्व हो। तो उस व्यक्तित्व के हिसाब से ही यदि आप हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का कोई भी आप दिनचर्या उसको अपनाएं और इसको आप करके देखिए, आपके जीवन में कितना बड़ा एक बदलाव आता है कि जब आप प्रभु का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं उस समय के अंदर, और आपके जीवन के अंदर एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव आएगा कि आप क्योंकि व्यक्तित्व के तौर पे इंसान अपने पर्सनल अपने निजी स्वार्थ के लिए सुबह उठने की कोशिश करता है, सुबह सैर करने गया या किसी भी प्रकार से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, योगा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि आप
उसके अंदर से 5 मिनट निकाल के भगवान का भी ध्यान कर लें और परमात्मा की भी पूजा, आस्था, आराधना, प्रार्थना, कुछ भी किसी भी रूप से आप वहाँ करेंगे तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। ये मेरे जीवन का एक ऐसा अनुभव है कि मैं जब बहुत छोटा था तो वहाँ से मैंने अनुभव शुरू किया ये, और जब वो अनुभव इतना अच्छा चला कि मैं जब भी हफ्ते में 1 या 2 बार उठता हूँ, 3 बार उठता हूँ या 4 बार उठता हूँ या पूरा हफ्ता उठता हूँ या 40 दिन उठता हूँ, तो वो एक ऐसा एक जीवन में बदलाव देता है कि कई बार मजबूरियाँ हो जाती हैं कि नहीं उठ पाता इंसान। लेकिन यदि आप संकल्प लें इस चीज़ का कि आप किसी भी महत्वपूर्ण पे कार्य पे कहीं गए हों या किसी भी परियोजनाओं पे कहीं गए हों, किसी भी प्रोजेक्ट पे आप कहीं हों, लेकिन यदि आप कहीं अपना इस प्रकार से एक सन्नाध्य बना लें अपने दिमाग के अंदर और अपना एक संकल्प लें इस चीज़ के लिए कि मैं सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठ के एक प्रार्थना अवश्य प्रभु से करूँगा कि मेरे से जीवन में जो भी कोई गलती हुई है या मेरे से कोई भी जानबूझ के या अनजाने में कुछ भी मेरे से कोई गलत कार्य उसको क्षमा करना, मुझे शुद्ध बुद्धि के साथ सन्मार्ग देना, मैं आपके कार्यों में सहयोग करना चाहता हूँ। और एक आपके कार्यों में सहयोग करना यही है कि एक संसार के भले के लिए कुछ अच्छी सोच लोगों को प्रदान करूँ, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोग जो लोग जुड़े हैं उनको मैं अच्छे सानिध्य में रखूँ, अच्छे उनको संस्कार और पारिवारिक तौर से उनको अपना के चलूँ और किसी से द्वेष या ऐसी दुष्भावना अपने अंदर ना रखूँ। मेरे मन को पवित्र करें, मेरे मन को एक अच्छा संचालन है जिससे मैं संसार के लोगों का भला कर सकूं। इस प्रकार से आजकल जितने भी आप लॉकडाउन में हैं और अगर आपके पास समय है तो आप बहुत अच्छे धार्मिक कुछ भी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके अंदर से बहुत कुछ शिक्षा आपको मिलेगी और आपका शायद जीवन बदलने के लिए भगवान ने शायद ये सब चीज़ें की हैं। और जब वो प्रकृति को बदल सकता है तो वो आपको भी बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बदल सकता है, आपके जितने भी साथ काम करने वाले लोग हैं उनको भी बदल सकता है। तो इसलिए आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन को निर्वाह करने की कोशिश कीजिए। जीवन में कुछ भी अशुद्ध नहीं है सिवा अपने मन के। अगर आप अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं और अपने मन को संचालन अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा उसके अंदर बहुत अच्छा आपको सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेगा। लेकिन एक लाइव कैमरे के थ्रू भगवान आपको आपके कर्मों को तुरंत देख रहा है और आप एक लाइव तरीके से आपके अच्छे और बुरे कर्म आपके जीवन में जुड़ रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर 64,000 थॉट इंसान के ऊपर विचार गिरता है और वो उन विचारों के अंदर बुद्धि और विवेक 84 लाख यूनियों के बाद इंसान को मिली है कि अच्छा और बुरा विचार जो भी मेरे जीवन में आया है क्या मुझे ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिस भी विचार को ग्रहण करता है उसी का फलस्वरूप उसका कर्म बनता है। जीवन में कितनी ऊंचाई है या कितनी कमी है या कहीं भी आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई दिक्कतें हैं, बच्चों की शादियों में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिवोर्स की आपके जीवन में कोई दिक्कत है या बीमारी की कोई दिक्कत है या कहीं जीवन में आप उठ नहीं पा रहे हैं किसी प्रकार से, तो सजेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं आपकी जायदाद नहीं मांग रहा हूँ आपसे या आपका जीवन नहीं मांग रहा हूँ आपसे या आपसे कुछ ऐसा कार्य करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि जिसकी वजह से आपका जीवन छिन्न भिन्न हो जाए। तो मैं आपसे सिर्फ प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मैं परमात्मा के आशीर्वाद से उसके अंदर सहयोग कर पाऊँ तो मैं उसके काम में सहयोग कर पाऊँगा। रोजी रोटी का साधन हर व्यक्ति का, हर इंसान का और हक भी है कि ब्राह्मण को जब तक दक्षिणा ना मिले तो उसका मतलब पालन पोषण कैसे होगा। आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसलिए ये जितनी भी बातें मैं आपसे बोल रहा हूँ ये सब बातें मैं अपने YouTube के चैनल के ऊपर डालता रहता हूँ। मेरा YouTube का चैनल का नाम है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर। सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नहीं किया तो कर लीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा उसके ऊपर। और अच्छे विचारों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे मन के साथ रहिए और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हमेशा उठ के, चाहे आपके पास 5 मिनट के लिए उठें, चाहे 10 मिनट के लिए उठें, चाहे आपके पास आधा घंटा है, चाहे आप 1 मिनट के लिए उठें, उस समय यदि आप गायत्री मंत्र कर लें, ओम नमः शिवाय कर लें या ईश्वर का ध्यान कर लें तो आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण चेंज आएगा, आपकी बुद्धि सद्बुद्धि की तरफ चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए काम आता रहूँगा। आप बहुत प्यार करते हैं मुझे, मैं जानता हूँ। आपके बहुत सारे व्यूज़ मुझे मिलते रहते हैं और बहुत सारे कमेंट्स। एक मेरा गायत्री मंत्र आपके परिवार पर, आपके कार्यों पर क्या लाभ होगा, वो मैंने YouTube पे डाल रखा है। उसके ऊपर आपकी बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इतनी
सहयोग देने के लिए और इतना आशीर्वाद देने के लिए और मेरे जीवन में साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।